श्री राम। आगे युद्ध कांड में श्री राम जी के द्वारा रावण का वध किस प्रकार किया गया के बारे में व्याख्या की गई है। अथा संस्मार यामास मातली राघवम तदा अजान्वितम किम वीर त्वमेन मनुवर्थ ने। मातली जो कि श्री रघुनाथ जी का सारथी था, उसने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने के लिए अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है अब वो आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले इंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि की और सूर्य की, शरीर में आकाश की और भारीपन में मेरु और मंद्राचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह स्वर्ण से भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से चाज्वल्यमान, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान वशैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों का विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों और पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रुओं की सेना का विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला, फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गिद्ध, बगुले, गीदड़ और पिशाचों को सदा भक्ष्य प्रदान करता था। वह सहायक वानर युद्धपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को युद्ध में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोगों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सहायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उसे मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों छूटे हुए वज्र के समान दुधर्ष तथा काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून के रंग से वेगपूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूर्ण करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सहायक सहित धनुष भी छूटकर गिर गया। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षसराज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने के भय से सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख
विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए। क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था, उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजयी लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए और श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इस समय आकाश में मधुर ध्वनि से देवताओं की धुंधुंदियाँ बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बखेरती हुई मंद मंद गति से प्रभावित होने लगी। अंतरिक्ष के से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ और मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गई, उसमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी और सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद, लक्ष्मण अपने सुहृदयों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन सब ने मिलकर नैना भी श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हा विख्यात पराक्रमी भाई दशानन, हा कार्यकुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो। हे वीर, तुम्हारी बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हो। तुम्हारे माथे का मुकुट भी सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आ पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरी बातों में रुचि नहीं थी। अहंकार के कारण ना तो प्रहस्त ने, ना इंद्रजीत ने, ना दूसरे लोगों ने, ना अतिरथी कुंभकर्ण ने, ना अतिकाय ने, ना नरांतक ने, ना स्वयं ही तुमने मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्वबल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित अग्नि बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया। हाय, धैर्य के ही पत्ते थे, हट ही सुंदर फूल, तपस्या ही बल और शौर्य का ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग था, क्रोध के ही नीचे के अंग और प्रसाद ही शुंड दंड था, वह रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर को विदीर्ण करके दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपने बल का प्रताप था, वह राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ, कुकुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में वायु के समान था, चपलता रूपी आंख और कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी सांड महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया है। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संकट बात कहते हुए शोक मगन विभीषण ने उस समय भगवान श्री राम से कहा। उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, यह रावण सम्रांग में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है,
इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। उसका उत्साह बहुत बढ़ गया था, इससे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह देवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थिर हो सम्रांग में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी की को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल में महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। क्षात्र वृत्त का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा भी गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं, यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय लेके तुम निश्चिंत हो जाओ। अब आगे जो कुछ कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं और इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपने तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्र महातपस्वी वेदांत वेता और यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहता है और अब प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है। अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना आरंभ चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों के द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति करने वाला अंत्येष्ट कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अतः हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारा स्नेह पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। महात्मा श्री रघुनाथ के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसिया अंतापुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पे वे धरती की भूमि पर लौटने लगती। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गौओं के समान वो शोक करने में आतुर हो रही थी। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में जहाँ बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थी, रक्त की कीच जमी हुई थी, सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। वह पति के शोक से बेसुध हो युद्धपति के मारे जाने पर हाथिनियों की तरह क्रंदन कर रही थी। उसने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृत पति पर सहसा दृष्टि पड़ते हुए कटी हुई वन लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके उसके पैर पकड़कर कोई गले से लगाकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और धरती पर लौटने लगी, तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित ही हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसके मुंह निहारती ओस कणों की कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखार बिंद को नहलाती हुई रोने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था, तथा गंधर्व ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान कर दिया था। वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांग में मारे जाकर सदा के लिए सो गए। हाय जो असुरों और देवताओं तथा नागों से भी भयभीत नहीं होना जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव, राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं, असुरों और यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ
से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह बातें कहते हुए रावण की वे दुखनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर हो पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आप सदा के लिए सदा हित की बात बताने वाले सूरजदेव की बातें अनसुनी कर दी तथा अपनी मृत्यु के लिए सीता का हरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में तथा हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए, उसी का फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर ना आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते और सबको विधाता नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूर्ण नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया और विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणि, आप स्वेच्छा चार ही हमारे विनाश का कारण हुआ है, ऐसी बातें नहीं हैं। देव ही सब कुछ कराता है, देव का मारा हुआ ही मारा जाता है या मरता है। महाभाव, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका विनाश भी देव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मत्त हुए देव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से तथा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुकरी की भांति विलाप करने लगी। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंतनीय कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति की उस अवस्था में देखकर वो अत्यंत दीन और दुखी हो गई और उस प्रकार विलाप करने लगी। महाराज, कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज, आप जब क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व, चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग जाते थे। आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती? राक्षेश्वर बोलिए तो सही, यह क्या बात है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए भी संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ आपका विनाश हुआ, यह संभव और विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता है। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई है वह श्री राम का काम है, यह मुझे विश्वास नहीं होता। जबकि आप उन्हें नीरा मनुष्य समझते रहे, अथवा साक्षात काल ही अर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुँचा था। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि आपने महाबली, महापराक्रमी और महा तेजस्वी देव शत्रु थे। निश्चय ही ये श्री राम महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख चक्र गदा धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, उन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है। जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोगों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवता उनके शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। नाथ, पहले आपने अपने इंद्रियों को जीत कर ही तीनों लोगों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई इंद्रियों ने ही आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जन्म स्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर ने श्री राम को मार डाला, तभी मुझे विश्वास हो गया था श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का प्रवेश होना कठिन था, जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग
भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार प्राणनाथ आप रघुनाथ जी से वैर विरोध ना कीजिए, परंतु आपने मेरी यह बात नहीं मानी और उसी का आज यह फल मिला है। राक्षसराज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का और स्वजनों का नाश करने के लिए ही अकस्मात सीता जी की कामना की थी। दुर्मदे भगवती सीता अरुणधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मेरे प्राणनाथ सर्वांग सुंदरी शुभ लक्ष्मणा सीता निर्जन वन में वनवास करती थी, आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ ले आए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मैथिली कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा ना सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ही ऐसी बात हुई है। तरवंगी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यह आश्चर्य की बात है। आपकी इस महिमा से इंद्र, अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं आपसे डरते थे। उसी समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राण बल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी भी बहुत अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता ना तो कुल में, ना रूप में, ना दाक्षिण्य आदि गुणों में मुझसे बढ़कर हैं। वे मेरे बराबर भी नहीं है, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। संसार में कभी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपका मृत्यु का कारण बनी। आपने सीता के कारण होने वाले मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के समुद्र में गिर पड़ी। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथवन संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही आज मैं आपके वध हो जाने के कारण समस्त काम भोगों से वंचित हो गई हूँ। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हाँ राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल, सुंदर भौवें, मनोहर त्वचा, ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा, तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसमें जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिनमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिनके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर, सुंदर तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है प्रभु। वह श्री राम के सहायकों से विचूर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। इसका मेधा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है और रथ की धूलों से इसमें रुक्षता आ गई है। हाय मुझ मंद भागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे व्यय का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था मृत्यु आपको प्राप्त हो गई है। दानव राज मैं, मेरे पिता राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत मेरा पुत्र है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। राक्षस शिरोमणि, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ है? जो चिकने इंद्र नीलमणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल, केयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार तथा फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान और संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था, और आभूषणों की प्रभा से
जिसकी विद्युन्माली मेघ की सी शोभा होती थी। आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है, अतः यद्यपि आज से फिर भी इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं आपका उल्लंघन नहीं कर पाती हूँ। राजन, जैसे शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक उंगल भी जगह नहीं रहेगी। ये वे सभी बाण मर्म स्थलों में धंस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंध छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर जिस प्रकार रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखर हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। नाथ, यह सपन है या सत्य? हाय, आप श्री राम के हाथों कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया है, त्रिलोकी के प्राणों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाल दिया था, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार बातें कही। भयंकर पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों तथा सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदार तथा हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतार दिया था। आपने सर्वांग में निवातक कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। आप धर्म के व्यवस्था को तोड़ने वाले, संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले, देवता और असुरों और मनुष्य की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली रथियों में श्रेष्ठ और प्रीतम पति को श्री राम के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो अब तक मैं शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रीतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदय का परिचायक है। राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर भी यहाँ पृथ्वी पर धूलि में लिपटे हुए क्यों सो रहे हो? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजीत को मारा था, उस समय मुझे बहुत आघात पहुंचा गया था और आज आपका वध होने से मैं मार ही डाली गई। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित और काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में डूबी रहूंगी। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम और विशाल मार्ग पर गए हैं, वही मुझे दुखदायी को भी ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अनंतर चले गए? मैं दीन अभाग्नि होकर आपके लिए रोती हूँ, आप मुझे बोलते क्यों नहीं? प्रभु, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है, मैं नगर द्वार से पैदल चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर क्रोध क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, आज सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचारी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते और अधिक आदर क्यों नहीं करते? राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहती थी, धर्म परायण और पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया। अतः इस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको श्राप दे दिया था। उसी का यह फल है जो आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्राय ठीक ही घटी है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़े शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे कर दिया? मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया, लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुरा कर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है! युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर में उस दिन सीता का अपहरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबायो, यौ, देवर, भविष्ण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता और वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा,
अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश के समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक ही निकली। काम क्रोध से उत्पन्न अपने आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का निनाश करने वाले महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी विरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने लिए ही शोक करती हूँ। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सूरधर्दियों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्ण हित की बातें कही थी, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। जय श्री राम।